नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। लोग कहते हैं कि बेटी को मार डालोगे तो बहू कहां से पाओगे। वहीं जरा सोचो कि अगर किसान को मार डालोगे तो रोटी कहां से लाओगे। इसी मुद्दे को लेकर आज अखिल भारतीय किसान सभा ने मोदी सरकार की शव यात्रा निकाली और दाह संस्कार कर रोष व्यक्त किया। हिसार की किसान सभा के जिला सचिव सुबेह सिंह बूरा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए सिटी बिग न्यूज को बताया कि जो वायदे मोदी सरकार ने किए थे वो उन पर अभी तक खरा नहीं उतर पाई है। चुनाव खत्म क्या हुए, मोदी सरकार का तो रवैया ही बदल गया। मोदी ने कहा था कि विपक्ष को तो 60 साल लग गए, लेकिन मुझे सिर्फ 60 महीने का वक्त चाहिए। वहीं किसानों का कहना है कि भाजपा ने किसान की समस्याओं को लेकर अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। हाँ जी, तो आप किन मुद्दों को लेकर इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? हमने आज धरना नहीं है, हमने पूरे देश की सरकार की किसान अखिल भारतीय किसान सभा ने शव यात्रा निकालकर दाह संस्कार किया इस सरकार का। सरकार आज से मोदी ने ये कहा था कि औरों को 60 साल, मुझे 60 महीने दो। किसानों से झूठे वादे किए, किसानों की फसल की लागत का कोई मूल्य नहीं मिला, आवारा पशुओं पर कोई रोक नहीं, फसल खरीद की कोई गारंटी नहीं। हमारा मूंग हो, जीरी हो, धान हो, बाजरा हो, सरसों हो, कोई फसल सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही। किसानों का आरोप है कि उन्हें उनकी फसल की लागत का मूल्य नहीं मिल रहा, आवारा पशुओं पर कोई रोक नहीं है, फसल खरीद को लेकर कोई गारंटी नहीं दी जा रही। यही नहीं, जिस तरह से सरकारी कर्मचारी का इलाज सरकार की ओर से कराया जाता है, उसी तर्ज पर किसानों का इलाज भी सरकार कराए। इसके साथ ही किसानों को 50 साल के बाद 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए। गौरतलब है कि बीमारी से ग्रस्त किसान अपनी जमीन तक बेचकर चला जाता है, लेकिन वो ठीक होने की बजाय अर्थी पर ही आता है। हम ये कह रहे हैं कि 50 साल की उम्र के पश्चात हर किसान और खेत मजदूर की 10,000 पेंशन हो। हर किसान और खेत मजदूर का जिस तरह से सरकारी कर्मचारी का बीमारी में इलाज होता है, उसी प्रकार किसान भी अगर देश का असली हिमायती है तो उसका भी इलाज सरकार कराए। हमारी किडनी जैसी भयंकर बीमारी, चाहे वो लीवर की है, चाहे कि मतलब दूसरी हार्ट की है, किसान अपनी ज़मीन भी बेचकर चला जाता है और घर से अर्थी निकलती है। आज इतने महंगे इलाज हो गए, तो हम ये कहते हैं हमारी 13 मांग है, इन मांगों को सरकार माने। और आज हमने दाह संस्कार कराया। 1 तारीख को इसका फूल चूकी इस नहर में इसकी अस्थियां वर्षित करेंगे और इस राख को प्रत्येक गांव में ले जाएंगे कि ये कहेंगे कि ये राख मोदी और खट्टर की है, जो किसानों से झूठे वादे कर कर राज के अंदर बैठा है। इसको इस राख की तरह इसको भी दफनाना पड़ेगा। ये अपील हम फिर 1 तारीख के बाद गांव-गांव में हिसार जिले के में ले जाएंगे। यह हमारी मांग पूरी। वहीं किसान सभा के प्रधान मास्टर मोलर सिंह आर्या के मुताबिक भारत में किसानों की दुर्दशा बहुत बेकार है। स्वामीनाथन आयोग के आधार पर फसल खरीदने के मामले को लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। प्रधान मोलर ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए चुनावों ने भाजपा सरकार को आईना दिखा दिया और अगर अभी भी किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो देश में लोकसभा चुनाव में उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। माननीय पत्रकार महोदय, जैसा कि आप जानते हो, आज किसान की बहुत बड़ी दुर्दशा है, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में हम लगातार यहाँ आंदोलन चला रहे हैं। आप जानते हैं इस बात को। चाहे वो आवारा पशुओं का मामला हो, चाहे वो MS स्वामीनाथन आयोग के आधार पर फसलों के खरीदने का मामला रहा हो, चाहे कर्जा मुक्ति का मामला रहा हो, हम इन बातों को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार के, केंद्र के सरकार के और हरियाणा के सरकार के अभी तक कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। 23 नवंबर को पूरे देश के किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 5.5 लाख किसानों ने इन सरकारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और उसके बाद अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
तेलंगाना में जो चुनाव हुए, सरकारों ने इसको अपना आईना दिखा दिया सरकार को कि अगर आप किसानों की बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा ये आईना, तुम देख लो, तुम्हारा ये अर्स होगा। और अभी हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के तो पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं। अगर सरकार ने किसानों की बातों को नहीं सुना, किसानों को कर्जा मुक्त नहीं किया, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिए, तो इसको सरकार को किसान जड़ पेड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं अब किसानों का कहना है कि अगर किसान की ओर भारत सरकार ध्यान नहीं देगी और उनके लिए कार्य नहीं करेगी तो किसानों को मजबूर होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और आने वाले चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। क्या आपको लगता है कि शव यात्रा के बाद आपकी सुनवाई होगी? ऐसा है, आप मैम जानते हैं, जब हम पत्थर पर चोट करते हैं, पत्थर पहली चोट पर नहीं टूटता, वो कई चोटों के बाद टूटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर आखिरी चोट पर टूटा है, हर चोट का उस पत्थर पर असर हुआ है। हम लगातार अपने संघर्ष को चलाएंगे और जब तक सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी, ना हम चैन से बैठेंगे, ना चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, ना उसको हम चैन से बैठने देंगे। अपने शहर की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सिटी बिग न्यूज के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।